गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है इस क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद और इस क्रैक्स कोर्स में थोड़ी सी स्पीड्स में चलेंगे। जो भी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। आज 20 तारीख हो चुके हैं, 20 तारीख, लेकिन वीडियो एकदम सीरियल नंबर से ही आ रहा है क्योंकि 15-20 दिन के अंदर अंदर आपको सभी चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुपद को समझते हैं। बहुपद पहला चैप्टर हम लोग क्लियर कर चुके हैं। वास्तविक संख्या आप समझेंगे बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे। तो इसमें दो चीज हमें ध्यान रखनी है, चर एवं अचर। चर का मतलब वेरिएबल, अचर का जितने भी ABCD वाले मतलब जितने भी अल्फाबेटिकल वर्ड है उसको हम लोग चर के ग्रुप में रख सकते हैं, ABCXYZ। अब फिर अचर को जितना भी काउंटिंग वाला वर्ड है, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट, इस तरह से कर सकते हैं। मतलब गिनती वाले जो भी संख्या है सब अचर कर सकते हैं, या इस फॉर्म में भी हम लोग बोल सकते हैं 5x² + 2x + 1। तो ये जो आपका 5 क्या है, अचर है, 2 है अचर है, 1 है अचर है, और ये जो x² ये चर है, x है जो चर है। अब इस कंडीशन में भी कर सकते हैं 5a² + 2a + 2, यहाँ से हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 5 क्या है, अचर है, 2 क्या है, अचर है, फिर 2 क्या है, अचर है, और इस कंडीशन में यहाँ पे चर हो गया a², a। तो इस तरह से हम लोग बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं। अब समझिए बहुपद। बहुपद क्या है? तो बहुपद का बहुत तरीका से हम लोग परिभाषा दे सकते, दिया हुआ हम बहुपद की परिभाषा एवं उसके घात के बारे में संक्षेप में पुनर्स्मरण करेंगे, मतलब दोबारा पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुपद का परिभाषा हमारे सामने लिखा हुआ है। x में बहुपद का चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x के केवल और ऋणात्मक घात आरोही क्रम में हो। कहने का मतलब x का केवल और ऋणात्मक घात किसी भी चर के रेस्पेक्ट में हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए x के ही रेस्पेक्ट में दिखाइए 5x² + 2x + 1, मतलब चर का और ऋणात्मक घात, मतलब और ऋणात्मक कहने का मतलब चर का जो घात होगा, x चर हुआ तो x का जो घात होगा हमेशा प्लस में होगी। वह क्या होनी चाहिए, आरोही क्रम में होनी चाहिए, या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम, मतलब या पहले बड़ा पावर तब छोटा फिर छोटा, या फिर पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस क्रम में रहेगा तो बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका पावर 2, इसका पावर 1, इसका पावर 0 है, 2 1 0। तो ये क्या है, आरोही अवरोही क्रम, मतलब एक क्रम में है, सीक्वेंस में, एक सीरीज में। तो इस तरह से सिस्टमेटिक तरीका से पावर रहे तो उसे हम लोग बहुपद बोलेंगे। अब बहुपद को प्रकार, मतलब बहुपद का प्रकार क्या क्या है, किस टाइप से इसे हम बांट सकते हैं। बहुपद को दो तरीके से हम लोग बांट सकते हैं, पद के आधार पे और घात के आधार पे। पद का मतलब टर्म और घात का मतलब पावर। ठीक है, तो पावर के तरीका से और पद के तरीका से। तो पद कहने का मतलब पद हमें काउंट करना है, टर्म, जैसे 2x + 1, इसमें कितना, दो पद, 1 2, दो पद। जैसे 2x² + 2x + 1, इसमें देखिए 1 2 3, तीन पद, तो ये त्रिपदी कहलाएगा। जैसे 4x³ + 2x² + 2x + 1, इसमें कितना, 1 2 3 4, चार पद, तो चार पदी कहलाएगी। जैसे 4x⁴ + 2x³ + 3x² 2x² + 2x + 1, 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या होगा, पांच पद। तो इस तरह से हम लोग पद के आधार पे समझ सकते हैं। अब ये जो क्या कहलाएगा, एक घातीय। ठीक है, एक घातीय, एक घातीय इसलिए कहलाएगा, एक घातीय या फिर रैखिक बहुपद कह सकते हैं, एक घातीय या फिर रैखिक बहुपद। क्योंकि या इस तरह से हम लोग नहीं कर सकते, जिसका पहला पावर एक हो, एक घातीय बहुपद कहलाएगा। जैसे कि हम इसका सामान्य रूप साथ साथ लिख देते, x + b = नॉट 0, ये हो गया एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप। पहला पावर एक, उसके बाद दूसरा पावर, मतलब तो x वाला टर्म होगा ही नहीं। चलिए, अब द्विघातीय।
द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद कहने का मतलब पहला पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आ जाते हैं त्रिघातीय, एक्स क्यूब। त्रिघातीय कहने का मतलब पहला पावर 3, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हो गया हमारा त्रिघातीय। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद। चलिए, तो ये हो गया हमारा त्रिघातीय बहुपद। ये है पहला पावर 3 रहेगा तो त्रिघातीय बहुपद, 3 2 1। ये पावर भी सिस्टम से है, मतलब 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद x का पावर 0। तो ये भी सिस्टमेटिक तरीका से है, तो इसको हम बोल सकते हैं बहुपद है। अब आते हैं चतुर्थ घातीय बहुपद, एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ये हो गया चतुर्थ घातीय बहुपद। तो इस तरह से हम लोग पहचान कर सकते हैं बहुपद की, कौन द्विघातीय कौन, मतलब पावर के अनुसार से इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं और या घात के अनुसार से समझ सकते हैं। तो इतना क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघातीय बहुपद के बारे में। पहले एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें समझते हैं। ये आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में, या भी सवाल भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप या रैखिक बहुपद का सामान्य रूप, तो ए एक्स प्लस बी, ए इक्वल नॉट जीरो सब में लगाना है। फिर द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इक्वल नॉट जीरो इसमें भी लगा देना है। त्रिघातीय बहुपद एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। इस तरह से एक्स का पावर 0 नहीं लिखिए, समझाने के लिए लिखा गया। चतुर्थ घातीय बहुपद का सामान्य रूप एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। अगर याद करने में सक्षम है तो कर लीजिए, नहीं तो इसे समझ के भी सिस्टमेटिक तरीका से आप दिमाग में बैठा सकते हैं। अब एक चीज और समझिए, अब आपसे पूछा जाए कि शून्यक ज्ञात करें। एक घातीय बहुपद का शून्यक 1 होगा, दिमाग में लगाइए, क्योंकि शून्यक कहने का मतलब इसका आंसर कितना होगा। जैसे यहाँ पे 2x प्लस 1 इक्वल 0, इसका आंसर कितना होगा, तो 2x इक्वल -1, x का वैल्यू -1/2। तो ये हो गया हमारा कितना, आंसर हो गया एक घातीय बहुपद का। तो एक घातीय बहुपद का शून्यक 1 होगा, द्विघातीय बहुपद का शून्यक 2 होगा, त्रिघातीय बहुपद का शून्यक 3 होगा, चतुर्थ घातीय बहुपद का शून्यक 4 होगा। तो ये चीज आप दिमाग में बिठा के रखो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में काफी फायदा मिलेगी। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे थोड़ी समझते हैं बहुपद का आलेख। तो आपको दिमाग में रखना है कि एक घातीय बहुपद यानी रैखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा होती है। ये जो लाइन खींचा हुआ, कोई भी एक रेखा खींचा जाए वह होगी सरल रेखा, जैसे इस तरह से। और द्विघातीय बहुपद का आलेख परवलयाकार होती है, जो ऊपर के यू के जैसा होगा। ऊपर मुंह खुला रहे तो ऊपरी मुखी परवलयाकार, नीचे मुंह खुला रहे तो निचली मुखी परवलयाकार। दोनों कंडीशन में यह द्विघातीय बहुपद ही होती है। चलिए, न एक घातीय न द्विघातीय, ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है इसको हम लोग न एक घातीय न द्विघातीय बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आलेख पे बना के, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इस पे पूछा जाएगा। ये आपसे पूछा जाएगा कि ये बहुपद का आलेख एक घातीय है कि द्विघातीय। तो यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है कि यह यू के जैसा है, तो यू के जैसा होगा तो परवलयाकार है, यानी कि द्विघातीय है। ठीक है, अगर आपसे यही इस पे पूछा जाए, एक सरल रेखा ये जो खींचा गया, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आपका एक्सिस है, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस। ठीक है, तो ये जो आपका क्या है, एक सरल रेखा है। तो ये लाइनिंग हमारे पास क्या है, सरल रेखा। ये हो गया एक घातीय बहुपद, क्योंकि यह सरल रेखा है। और आपसे पूछा जाए, जैसे एक और ये खींचा गया, क्योंकि ये भी तो भाई परवलयाकार यानी कि क्या है, द्विघातीय है, क्योंकि निचली मुखी परवलयाकार है। और इसी लाइन पे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा इस तरह से खींच दिया जाए तो ये हो जाएगी टेढ़ी मेढ़ी रेखा, मतलब न एक घातीय न द्विघातीय। इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए शून्यकों की संख्या क्या है। तो शून्यकों की संख्या जानने के लिए ध्यान दीजिए, p इंटू एक्स करके इस तरह से रहेगा कि शून्यकों की संख्या बताइए। मतलब x
पर जो भी लाइन टच करेगा, वाई वाई एक्स एक्स एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें देखिए शून्यकों की संख्या क्या है इसमें, तो एक्स पे जो भी जितना भी लाइन टच करे उतना शून्यकों की संख्या होगी। देखिए एक्स पे एक बार, दो बार, यहाँ पे तीन बार टच कर रहा है तो शून्यकों की संख्या 0। फिर एक चीज़ और भूल गए आप कि ये आपकी कैसी रेखा है, तो ध्यान दीजिए यह भी के आकार का है, यू के आकार का नहीं है, तो यह टेढ़ी मेढ़ी रेखा में काउंट होगा। चलिए आप समझिए, एक और लाइन बना के देखते हैं, जैसे कि ये हो गया यू, इसमें बताइए शून्यकों की संख्या, तो एक्स पे एक बार भी कोई लाइन टच नहीं कर रहा है तो शून्यकों की संख्या इसमें हो जाएगी 0। फिर एक और समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये लाइन है इसमें, अब इसमें हमें पता करनी है ये जो लाइन है यहाँ से होकर इसको गुजारिए। चलिए इसमें होगी शून्यकों की संख्या, समझते हैं 1 2 3, इसमें शून्यकों की संख्या 3 है। और ये जो y को टच कर रही है तो y से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें x पे बोला जा रहा है 1 2 3, शून्यकों की संख्या 3 हुई, क्योंकि शून्यक जब भी हम निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, तो x के टर्म में ही होती है, x के पद में, रेस्पेक्ट में ही होती है, तो इसीलिए x वाला ही हमेशा शून्यक होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो एक अक्ष पे जो भी टच करे वही आंसर आप बताना, क्योंकि शून्यकों की संख्या एक्स पे एक बार, दो बार, तीन बार, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस होती है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं द्विघात बहुपद में। चलिए यहाँ पे स्टार्ट हम लोग करते हैं द्विघात बहुपद से। तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल नॉट 0, तो ए से हमें कोई मतलब नहीं है। ए जो होता है यहाँ पे होता है ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये याद रखना आप, गुणांक का मतलब कोएफिशिएंट। बी जो होगा एक्स का गुणांक, ये जो बी जो है बी एक्स का गुणांक, या बराबर लिख लीजिए इस तरह से, बी एक्स का गुणांक, ठीक है। और ये जो सी जो होती है, सी होती है अचर पद। चलिए ध्यान दीजिए, अब आपसे पूछा जाए, ये द्विघाती बहुपद है तो शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल यहाँ पे कुछ समझते हैं, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का कहने का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। ये जो है अल्फा कहलाएगी, ये कहलाएगी बीटा, बी को थोड़ा सा नीचे तक खींच दो, ये बीटा कहलाएगी। फिर शून्यकों का गुणनफल, चलिए ये हमारा क्या शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा, इसे हम लोग नोट करते हैं माइनस बी बाई ए, फिर ये होगा सी बाई ए, मतलब माइनस बी बाई ए कहने का मतलब जो एक्स का गुणांक होगा बी वो माइनस में रख देना है, और ए जो है नीचे रख देना है। ये सी वाला ये हो गया, ए वाला ये पद हो गया, तो इस तरह से आपको समझनी है। अब इसमें कुछ फार्मूला भी हम लोग लिख लेते हैं। द्विघात बहुपद का जो फार्मूला है ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा क्या है, बहुपद का एक फार्मूला है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये है बहुपद का एक फार्मूला। तो इस तरह से आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं। और दो चार फार्मूला है उसे भी आपके सामने लिखते हैं, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, इस तरह से आपको करनी है। और एक और होती है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये ध्यान में रखनी है आपको। चलिए अब ये चीज़ है, अब और सारी फार्मूला होती है, जैसे कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा,
तो ये हम समझ सकते हैं। इतना सारा फॉर्मूला आपको दिमाग में रखनी है, ये इतना केवल ये दोनों छोड़ के बाकी बस सब इजीली याद होगा कि इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए। अब इस पर क्वेश्चन किस तरह से आती है, चलिए अब आपसे क्वेश्चन को यहाँ करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे, जैसे कि 6x² - 3x + 2 माइनस नहीं 6x² - 7x - 3, यहाँ पे हमारे पास कितना है -3, शून्य ज्ञात करें। चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुकी है कि शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करने का मतलब हो गया हम गुणनखंड के तरीका से बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है, गुणनखंड तोड़ के। तो ध्यान दीजिए, गुणनखंड का तरीका हम सब स्टार्टिंग में भी सीखे हुए हैं, आप सब पढ़े ही होंगे क्योंकि अब लास्ट आ चुका है। पहले वाले से लास्ट वाले को गुना कीजिए, कितना 6 × 18 -18 x² हमारे पास मिल गया। अब क्या करना है, 6x² - 3 समझने के लिए अब बीच वाले को ऐसा दो पार्ट में बांटना है कि गुना करने पे 18 आ जाए। तो -9x + 2x, तो 9 में से 2 घटेगा 7x, 9 में से 2 घटेगा -7x, ये कंडीशन भी हो गया, और 9 दूना 18 माइनस में ये भी हो गया, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होके ही गुणनखंड सही होती है। अब इसमें से क्या करिए, आप कॉमन लीजिए, इसमें से कॉमन लेना है हमें, 3x कॉमन लेते हैं। तो 3x कॉमन ले लेंगे तो नहीं केवल यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, 3x कॉमन लेते हैं, 2x - 3, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 3 दूना 6x², फिर 3 तिया 9x, फिर प्लस इसमें से 1 कॉमन लीजिए, 2x - 3, तो क्या हो जाएगा 2x - 3। इस तरह देखिए ये दोनों हमारा क्या है, बराबर है। अब 3x + 1, 3x + 1 और 2x - 3, तो ये हो गया हमारा। अब शून्य निकालने की बारी है, तो बचपन में हम लोग क्या करते थे, यहाँ तक निकाल के आंसर छोड़ देते थे। तो शून्य में देखते हैं यहाँ पे हमें शून्य क्या मिलती है। चलिए, तो 3x + 1 = 0, या फिर 2x - 3 = 0, तो 3x = -1, x = -1/3, 2x = 3, माइनस है उधर जाएगी तो प्लस, x = 3/2, तो ये हो गया हमारा शून्य। तो इस तरह से हम बिल्कुल इजीली शून्य निकाल सकते हैं। तो शून्य निकालना सीख गए, और कंडीशन जो भी है उसको समझ लेते हैं। चलिए इस टाइप को थोड़ी सी समझते हैं। ये जो टाइप है थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। x² - 3 के शून्य ज्ञात करें एवं शून्यांक एवं गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें, ये आपसे क्वेश्चन मिलेगी। तो ध्यान देना है कि सबसे पहला काम क्या करना है, शून्य ज्ञात करें, मतलब आप इसका गुणनखंड निकालो, डायरेक्ट गुणनखंड निकालिए। x² - 3 क्या करिए आप, तो एक चीज याद रखना, x का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वापस इतना आ जाएगा, ये फॉर्मूला। चूंकि रीजन लिख दीजिएगा, a² - b² = a + b × a - b, ये इस रीजन के साथ बनाओगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो a + b, तो x + √3 a - b, तो x - √3 यहाँ पे हम कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या करनी है, x का वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगा कितना, या आगे भी थोड़ी सी बढ़ा दो, x + √3 = 0, x - √3 = 0, तो x का वैल्यू √3 हो जाएंगे और x का वैल्यू -√3 हो जाएंगे, यहाँ पे हमें मिल रही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे -√3 मान लीजिए एंड बीटा मान लीजिए √3। अब शून्यकों के गुणांक, मतलब शून्य का हम गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग मतलब अल्फा + बीटा इक्वल होता है -b/a, मतलब b होता है x² का गुणांक
ये पहले ही आपको बताया गया है। बी होता है एक्स स्क्वायर का गुणक, नहीं बी होता है एक्स का गुणांक, तो बी होगा, क्या होगा, एक्स का गुणांक, और ये होगा माइनस बी बाई ए, और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझनी है ये चीज़, आपको ध्यान में रखनी है। अब माइनस में लगा के एक सेकेंड, अब यहाँ पे क्या करनी है, बराबर ही कर दो, ये माइनस होती है। चलिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो √3, अल्फा का वैल्यू -√3 प्लस बीटा का वैल्यू +√3 यहाँ पे करनी है। अब उसके बाद देखनी है हमें ये क्या रहा है, 0, तो आप समझिए माइनस एक्स का गुना यार ये हमारे पास कितना, तो ध्यान दीजिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है ना एक्स का गुणांक है ही नहीं, क्योंकि ये जो कंडीशन है किस टाइप का, इस टाइप का है, एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस कुछ भी कर दो, ये जो है आपका 0x-3, क्योंकि b वाला टर्म यहाँ से गायब है, तो b वाला टर्म क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे b वाला टर्म हमारे पास 0 है, तो 0 आ ही रहा है यहाँ पे, तो माइनस एक्स का गुणांक, माइनस फॉर्मूला में लगाना है, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास कितना है, ये संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अब शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल मतलब c बाई ए, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c बाई ए, मतलब अचर पद, ठीक है, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ठीक है, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर, शून्यकों का योगफल ध्यान दीजिए, नहीं गुणन, शून्यकों का योग तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणनफल। ठीक है, गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ हमारे पास कितना, -√3 गुने √3 इक्वल c बाई ए, तो हो जाएगा कितना, √3 -3 निकल के आ जाएगी। तो अचर पद हमारे पास कितना है, देखो -3 एकदम कंफर्म हो रहा है, तो अचर पद बराबर अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे अचर एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये बिल्कुल हमारे पास क्या है, इजी है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी हो बटा में 1 भी आ गया है, तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, 1 है, अचर पद क्या है, -3 है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब यहाँ पे देखिए एक्स माइनस एक्स का गुणांक तो यहाँ पे 0 है, या एक्स का गुणांक 0 है, या माइनस ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बी वाला माइनस बी बाई ए होता है, तो बी वाला कंडीशन माइनस में ही होती है। चलिए, तो जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, इस तरह से आप बिल्कुल इजीली बना सकते हो। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2x² - 3x+1 के शून्यांक अल्फा एवं बीटा हो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब इतना सारा वैल्यू का हमें मान निकालना है, इतना सारा चीज़ का। तो ध्यान दीजिए हमारे पास क्या है, 2x² - 3x+1, इसमें आप सब मालूम कर सकते हो कि a का वैल्यू जो होगा 2, b होगा -3, c होगा +1, इस तरह से कर सकते हैं। अब हमें निकालना है, जैसे मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा आप सब जानते हो -b/a, तो ध्यान दीजिए b का वैल्यू -3 ऑलरेडी पहले से है, और a का वैल्यू 2। अब यहाँ पे माइनस क्या है, एक फॉर्मूला वाला, तो हमारे पास कितना, -3/2 अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो इसमें देखिए c का वैल्यू क्या है हमारे पास, 1, तो 1
और ए का वैल्यू क्या है 2, तो 1/2 इस तरह से हो सकती है। चलिए अब हम निकालते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये फॉर्मूला होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास कितना है, ध्यान दीजिए 3/2, तो ये 3/2 होगा माइनस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 1/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो हो गया 2 2 3 3 9, 2 2 4 -1, तो जाएगा कितना 9 माइनस 4 एकम 4/4, यानी कि 9 में 4 करेगा 5/4। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको देखिए, ये क्या है अल्फा बाई बीटा, दूसरा क्वेश्चन है प्लस बीटा बाई अल्फा। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं बीटा और अल्फा का एलसीएम होगा बीटा अल्फा ही कर दो, या बीटा अल्फा अल्फा बीटा बात एक ही हुआ, बीटा से बीटा कैंसिल बच गया अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल बच गया बीटा, बीटा में बीटा से गुना हुआ बीटा स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला आप याद करो, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला था हमारा, और नीचे क्या है अल्फा इंटू बीटा लिख दीजिए। अब ऊपर क्या करना है बैठा देना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास कितनी 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का वैल्यू कितना 1/2, 2 इंटू 1/2। ठीक है, अब अल्फा बीटा 1/2 ये हो गया। तो ध्यान दीजिए 3 3 9, 2 2 4 माइनस, तो एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ऊपर आप सब पूरे रफ करना, ऊपर का जो वैल्यू है क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास कितना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू, इसका वैल्यू निकल के आया है 5/4, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 5/4 अपॉन अल्फा बीटा का वैल्यू, ये देखिए 1/2, तो जब कैंसिल करेंगे इसे तो 5/4, 2 ऊपर 1 नीचे, यानी कि आ जाएगा 5/2, इस तरह से आंसर हमारा आ जाएगी। अब इसमें आपको क्या करनी है, इसमें क्या करनी है ध्यान दीजिए, इसमें से कॉमन लीजिए अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो बच गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा में अल्फा से गुना होगा अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा बीटा में बीटा से गुना होगा अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें अल्फा बीटा का वैल्यू हमारे पास 1/2, और उन्हें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे हो गया हमारे पास कितना 3/2, तो 3/2 गुना कीजिए कितना 3 कम 3, 2 दूना 4, तो 3/4 हमारे पास आंसर। तो इस तरह से ये वाला टाइप भी आप बिल्कुल इजीली बना सकते हो। एक दो टाइप और है, चलिए उसे भी कर लेते हैं। चलिए इसमें ध्यान दीजिए, शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया है, बहुपद ज्ञात करिए। तो योग एवं गुणनफल कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है -1/4, और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4 ये दिया है। अब बहुपद निकालना है, तो बहुपद का फॉर्मूला हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमारे पास क्या है बहुपद का फॉर्मूला। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना -1/4, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा का बीटा 1/4। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, ये हमारा क्या आ चुका है बहुपद। अब क्या करना है, यहाँ से भी आपको थोड़ी सी दिक्कत है तो आगे भी बढ़ा सकते हो। तो चलिए इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करनी होगी, 4 4 एक का एलसीएम लीजिए 4 हो जाएगा, अब 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये हो गया हमारे पास। अब क्या करिए 4 से गुना करने पर, ठीक है 4 से गुना करने पर, ठीक है अगर 4 से गुना कर देते इसमें तो 4 से 4 कैंसिल, बच गया हमारे पास कितना 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा क्या आ गया बहुपद आ गया। तो इस तरह से आप बिल्कुल इजीली बहुपद निकाल सकते हैं, इसमें भी इसका भी बहुपद निकाल सकते हैं क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है और ये है अल्फा बीटा का वैल्यू। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 इंटू एक्स, अब प्लस देखिए अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का वैल्यू √5, तो ये हो गया हमारा कितना एक्स स्क्वायर
माइनस 0x प्लस रूट अंडर 5, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 5। ये हो गया बहुपद। तो इस तरह से आप बहुपद निकाल सकते हो। देखिए दो कंडीशन का क्वेश्चन ये भी होता है, शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया रहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, लेकिन केवल शून्यक दिया रहे तब कहे बहुपद निकालिए तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसको भी समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, बहुपद ज्ञात करें, शून्यांक दिया है। तो शून्यांक दिया है कहने का मतलब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ पे क्या है शून्यांक केवल दिया है। तो ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 2 है, बीटा का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास -3/2। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, कहने का मतलब दोनों का जोड़ 2 प्लस -3/2। तो क्या करना है, 2 दूना 4 प्लस -3/2 हो जाएगा कितना 1/2। अब अल्फा इंटू बीटा का निकालिए तो गुना कीजिए, 2 गुने -3/2, 2 से 2 कैंसिल, बच गया -3। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास बहुपद निकालना है। तो बहुपद हमारे पास फॉर्मूला के आगे बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब x का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब x का x प्लस अल्फा बीटा हमारे पास -3। अब यहाँ से क्या करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x -3। अब इसको भी अगर मन है आगे बढ़ाने का तो करिए, क्या करना है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स 2 तिया 6, ये होगा हमारा आंसर। क्या करना है, 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करेंगे। करने पर ठीक है, ये जो इससे पहले वाला जो कंडीशन था, ठीक एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद गुना कीजिए, आराम से आंसर आपका इतना आ जाएगा। तो जो भी टाइप था इसमें बिल्कुल इजीली हो चुका है। चलिए अब समझेंगे कुछ खास क्वेश्चन सब। चलिए अब टाइप को थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं इस टाइप का। यदि बहुपद एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस -2 का एक शून्यक -2 है तो दूसरा शून्यक ज्ञात कीजिए। आप सबको पहले ही बताया गया था कि ये त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होगा, जिसमें से एक शून्यक दिया है तो 2 और शून्यक हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिए, एक्स का वैल्यू अगर ये प्लस में जब तक नहीं होगा, एक्स का वैल्यू क्या रहा होगा, ये प्लस में रहा होगा। जैसे मान लीजिए एक्स प्लस 2 रहा होगा बराबर 0, तब जाके ये एक्स का वैल्यू -2 हुआ होगा। तो इस तरह से हम एक्स का वैल्यू क्या है, ये -2, तो इधर आएगा तो हो जाएगा कितना, एक्स प्लस 2 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए, अब एक्स प्लस 2 से इसको हमें क्या करना है, भाग करनी है। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, हर एक कंडीशन में यही होगा, -x -2। क्या करिए, भाग कीजिए, एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगी प्लस 2x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, उतरेगा -x -2। अब क्या करना है, -1 से इसे क्या करिए, गुना करिए। तो -1 में माइनस प्लस x से गुना होगी -x, माइनस 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 प्लस माइनस, गुना होगा 2 और प्लस प्लस कैंसिल। तो इस तरह से देख सकते हो। अब पुनः यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है ठीक है, अब पुनः यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखिए, अब लिखिए अब एक्स स्क्वायर -1। अब इसका क्या करना है, आप गुणनखंड कीजिए। तो एक्स का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स प्लस 1 और एक्स -1 ये सबको आपको मालूम है। अब हो जाए इक्वल 0 लगाइए, एक्स प्लस 1 = 0, एक्स -1 = 0। तो एक्स का वैल्यू -1, एक्स का वैल्यू 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः बहुपद का -2 के अलावा अन्य दो शून्यक -1 और 1 है। यहाँ पे लिख सकते हैं -1 और 1 है।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बिल्कुल ईजिली बना सकते हैं। तो ये हमारा कहानी है। अब ध्यान दीजिए, अब एक वाला था, कुछ और आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये समझते हैं। एक्स का पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 कॉमा 2 प्लस माइनस रूट अंडर 35। यहाँ रूट अंडर 35 नहीं, 3 लिखिए। ठीक है, तो 2 प्लस माइनस रूट अंडर 3 ये है हमारे पास। अब क्या करना है, ये चतुर्थघात बहुपद है, यहाँ तक ही बहुपद है, आगे कुछ नहीं है। ये चतुर्थघात बहुपद है तो इसका शून्यक 4 होनी चाहिए, जिसमें से ये 2 दिया हुआ है। एक है x का वैल्यू 2 प्लस रूट 3 और एक है x का वैल्यू 2 माइनस रूट 3। इसका कहने का मतलब ये हुआ, तो x माइनस 2 प्लस रूट 3, ठीक है, और एक हुआ 1 माइनस 2 माइनस रूट 3। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, x माइनस 2 माइनस रूट अंडर 3, एक्स माइनस 2 माइनस माइनस प्लस रूट अंडर 3 इक्वल 0 कीजिए, इक्वल 0 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या करनी है आपको, x माइनस 2 इस तरह से और माइनस रूट अंडर 3 ये कर लेनी है। फिर क्या करिए, एक्स माइनस 2 फिर प्लस रूट अंडर 3 इस तरह से कर लेनी है। अब क्या करना है, दोनों को गुना करने पर एक्स माइनस 2 क्या है 2 माइनस रूट अंडर 3, ठीक है, एक्स माइनस 2 प्लस रूट अंडर 3 ये हो गया। अब गुना करिए दोनों का, तो एक फॉर्मूला आप याद रखना, a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला पे हमें बैठाना है। नहीं समझ में, आज फिर से रिपीट करके देखिए। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 मतलब माइनस 4x, ठीक है, माइनस 3, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 में 3 घटेगा +1। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, इसका आप गुणनखंड करिए, बिल्कुल इजीली आंसर आ जाएगा। तो पहले से तीसरे वाले को गुना करने पर कितना, केवल एक्स स्क्वायर आया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, नहीं ये काम करनी है आपको, क्या नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 4, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, थोड़ी यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग है। यहाँ पे ये जो आपका क्या आया, आप गुणनखंड नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आया, तो अब क्या करना है, इसको भाग करना है। ठीक है, एक्स का पावर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इससे आपको क्या करनी है, भाग करनी है। तो एक्स का पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, ये करनी है आपको, ऊपर में लिख लीजिएगा। चलिए, एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 4 लाना है तो एक्स का पावर 2, तो 2 दूना 4, फिर माइनस 4x³, फिर हो जाएगा कितना, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 4 में 4 कटेगा माइनस, 4 में से 4 कटेगा माइनस 2x³, कितना बच जाएगा, माइनस माइनस 27 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35। ये काम हमें करनी है। चलिए, तो -2x, तो -2x³, 4 दूना 8x², माइनस नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, 8x², ठीक है, फिर हो जाएगा कितना, -2x, तो यहाँ पे आप काम करिए, प्लस माइनस प्लस कैंसिल, 27 में 27 और 33 तो 35, माइनस 35 x² क्या हो जाएगा, प्लस, तो 140 x माइनस 35। ठीक है, अब क्या करनी है आपको, फिर लगाइए 35 लाना है यहाँ पे, तो -35, तो -35 x², फिर 35 दूना 70, 35 चौका 140, तो प्लस 140 x आ गया, माइनस 35 से कम 35, तो अब क्या होगा, दोनों के दोनों तीनों कैंसिल, ये प्लस कर दीजिए, कैंसिल कैंसिल। अब हमारे पास कितना आया, x² माइनस 2x माइनस 35। अब इसका गुणनखंड तो ये बिल्कुल इजीली आंसर आएगा, पहले वाले से तीसरा वाले का गुना कीजिए,
तो हो जाएगा -35 x²। तो x² -7x प्लस 5x -35। देखिए 7 में 5 कटेगा 2x, 7 बचे 35 हो जाएगा। x कॉमन लीजिए x -7, फिर 5 कॉमन लीजिए x -7। ठीक है, देखिए तो x में x से गुना होगा x², x में 7 से गुना होगा 7x, 5 में x से गुना होगा 5x, 5 में 7 से गुना होगा 35, x + 5 और x -7। तो x का वैल्यू -5, x का वैल्यू +7। तो लिख देंगे, अतः लास्ट में वही कहानी दोहरा दीजिए। अतः बहुपद का 2 ± √3 के अलावा अन्य दो शून्यक -5 और +7 है। बस यही कहानी आपको लिख देना है। फिर चलिए अब ये जो टाइप है आप क्लियर कर लीजिएगा। अब थोड़ी सी त्रिघात बहुपद में चलते हैं। चलिए ये है त्रिघात बहुपद। पहले तो इसका सामान्य रूप समझिए, x³ + bx² + cx + d, और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीन शून्यकों का योग -b होता है, -x² का गुणक या x² का गुणक होता ही है। x³ का गुणक -x² का गुणक ये तो होता ही है, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो c/a होता है। x का गुणक x³ का गुणक अल्फा बीटा गामा -d/a, तो अचर पद अपॉन x³ का गुणक, और ये भी माइनस लगा क्योंकि इसमें माइनस है। चलिए अब हमसे पूछा जाए बहुपद निकालिए, तो ये जो बहुपद का वैल्यू मतलब इन तीनों का वैल्यू सामने रख चुके एक क्वेश्चन भी इसमें कर लेते हैं। तो x³, तो इतना का वैल्यू हमारे पास कितना 2, तो 2x² प्लस इतना का वैल्यू हमारे पास कितना -7, तो हो जाएगा कितना -7x, फिर प्लस इसका वैल्यू हमारे पास -14, तो ये लिख सकते हैं x³ -2x² -7x -14। तो फिर चलिए ये हो गया हमारा आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं। आवाज जाई है। चलिए तो बहुपद में और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो टाइप है बहुपद का पूरा टाइप खत्म हो चुका है। तो इस चैप्टर को आप खत्म करते हैं। अब आएंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें बिल्कुल इजीली तरह से समझते हैं, क्योंकि जब पूरे चैप्टर को खत्म कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव आराम से 2 से 3 दिन में क्लियर कर लेंगे, एक तरफ से किताब से भी और केस से भी।